दादा साहब जी, मैं ये इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि आपको जो आगे राउंड होंगे ना, उसकी अभी प्रिडिक्शन करना बहुत टफ है। क्योंकि अभी चैलेंजेस हैं थोड़े से। 10 करोड़ इज नॉट अ बैड वैल्यूएशन। मैं आपको लूट भी नहीं रहा। 100%. It's a fantastic valuation. Generous offer. दादा साहेब भगत एक ऐसा व्यक्ति जो कि महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है। गांव में 10th क्लास के दौरान एक पेंटर के साथ वो रहकर काफी अच्छी डिजाइन सीख जाते हैं। उसके बाद वो ITI करते हैं, जिसके बाद उन्हें फैक्ट्री में मंथली 4000 रुपीज की जॉब मिल जाती है। एंड अब अगर देखिए तो ज्यादातर लोग इस फैक्ट्री में रहकर ही खुद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड स्किल बनाते हैं और लॉन्ग टर्म में जाकर के अच्छा खासा पैसा कमा पाते हैं। बट वहीं दादा साहेब ने इन्फोसिस को ज्वाइन किया एज ए पियोन एंड वहां पर इन्हें पर मंथ का 9000 रुपीज मिलता था। एंड दादा साहेब को वहीं से किक मिलती है। इन्फोसिस में उन लोगों को देखते हैं कि भैया ये सिर्फ लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर के सामने बैठते हैं एंड इनकी जो लाइफस्टाइल है काफी हाई स्टैंडर्ड। लोग कारों से आ रहे हैं, BMW से घूमते हुए आ रहे हैं और कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, सिर्फ लैपटॉप के सामने बैठ करके कुछ काम करते हैं और लाखों पैसा कमा रहे हैं, इतना सारा पैसा कमा रहे हैं। और ये इन्फोसिस का एनवायरमेंट दादा साहेब के लिए काफी इंपैक्टफुल होती है, जिसके बाद वो भी बड़े बड़े सपने देखना स्टार्ट करते हैं। एंड इसके बाद वो नाइट शिफ्ट भी ज्वाइन कर लेते हैं इन्फोसिस में, साथ ही साथ वहां पर वो डिजाइनिंग भी सीखने लगते हैं। एंड फिर कुछ समय के बाद हैदराबाद में उन्हें देखने को मिलता है एक होर्डिंग जहां पर 1999 दैट मींस कि जस्ट 2000 रुपीज में प्रोग्रामिंग सिखाई जा रही थी। एंड ये वो कोर्स को लेते हैं, प्रोग्रामिंग सीख जाते हैं कंप्लीटली। एंड इस कोर्स को खत्म करने के बाद वो 3 साल तक डिजाइनर के रूप में काम कर रहे थे। एंड इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद वो डिजाइनर से VFX के सुपरवाइजर बन गए थे। एंड सुपरवाइजर मींस उनके अंडर में बहुत सारे लोग एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे थे। एंड ये सुपरवाइजरी करते हुए ही उन्हें एक बिजनेस आइडिया आता है और उन्हें कुछ ऐसा कॉमन दिखता है जो कि बहुत सारे लोग अब तक इग्नोर कर रहे थे। लाइक शादी हो या फिर इनविटेशन हो, सारे सेक्शन में एक ही टाइप का टेम्पलेट ऑलमोस्ट यूज होता था। एंड इसी एक चीज को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं जहां पर वो टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन को मिक्स करके एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिस वजह से वो 10 दिन का काम मात्र 1 घंटे में कंप्लीट कर पा रहे थे। एंड यही एक पॉइंट इनकी कंप्लीट बिजनेस का एक SKU है, जिसकी वजह से शार्क टैंक में भी पीयूष काफी इंप्रेस हो जाते हैं एंड Q&A भी चलता है। इसके अलावा इनकी जो ज्यादातर बिजनेस आती है वो 80% फॉरेन क्लाइंट्स ही होते हैं। एंड फॉरेन क्लाइंट्स दैट मींस कि अच्छा खासा पैसा ये बना लेते हैं जस्ट टेम्पलेट डिजाइन करके या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग करके एंड कुछ म्यूजिक्स को डिजाइन करके जो है यहाँ पर खासा कस्टमर्स एक्वायर कर पा रहे थे फ्रॉम द फॉरेन। एंड उस समय जो अर्लियर इनकी कंपनी थी उसका नाम थी डियोग्राफी। एंड इसी बीच कोविड-19 आता है। कोविड-19 की वजह से अगर देखा जाए तो बहुत सारे बिजनेसेस लॉस बनाई है, राइट? बहुत सारे बिजनेस बंद भी हो गए, लेकिन वहीं इनकी बिजनेस कंटिन्यू रही। इवन बड़ी बड़ी शहरों को छोड़ करके महाराष्ट्र जैसे छोटे से गांव अपने वापस गांव आ करके एक छोटा सा टेंट लगाकर अपने बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं विद 3-4 CPUs के साथ या फिर सिस्टम के साथ। बट इनका बिजनेस बंद नहीं हुआ, इनका बिजनेस कंटिन्यूसली चलता रहा। आज के दिन अगर देखें तो 2023 एंड 24 में ये 4000 रुपए महीने कमाने वाला एक व्यक्ति दादा साहेब 4 करोड़ का एनुअल बिजनेस कर रहे हैं, रेवेन्यू कर रहे हैं। इसके अलावा मल्टीपल्स ऑफ इनके एम्प्लॉयज जिन्हें वो काफी अच्छा हेवी अमाउंट पे करते हैं एंड एक कंप्लीट एक बड़ी सी कंपनी वो ओन कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, जहां पर ये अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के बाद ओवरऑल 60% का ये रेवेन्यू या फिर मार्जिन बना पा रहे हैं। एंड यहाँ पर ये सार्क से 40 करोड़ की वैल्यूएशन पर 1 करोड़ रुपए डिमांड करते हैं, दैट मींस की आस्क करते हैं। और ये 1 करोड़ रुपए लेकर के वो मोस्टली एडवर्टाइजमेंट में ही खर्च करने वाले थे, राइट? अब अगर देखें तो शार्क टैंक इंडिया के इस एपिसोड की वजह से इनकी एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी मान के चलो हो गई है। इनकी उस वीडियो पे उस एपिसोड में अच्छी खासी व्यूज आई हुई है। दैट मीन्स कि अभी उन्हें काफ़ी अच्छा मार्केट मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा इनका बिजनेस होने वाला है। एवरेज मान के चले कि 8 से 10 गुना इनका बिजनेस हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जो कि 1 साल बाद हमें मालूम पड़ेगी कि कितना अच्छा बिजनेस ये कर पाई है शार्क टैंक इंडिया के एपिसोड रिलीज होने के बाद। बट नो डाउट कि इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इनको सपोर्ट भी चाहिए, जो कि यहाँ पर शार्क टैंक इंडिया में उन्हें मिला। और ये डील क्लोज होती है 10 करोड़ की वैल्यूएशन पर 1 करोड़ एट द 10%। यहाँ पर पीयूष बंसल एंड अमन गुप्ता दोनों फाइट कर रहे थे, बट यहाँ पर डील मिलती है अमन गुप्ता को। अगर हम अमन गुप्ता की बात करें ना तो इस एपिसोड से लिटरली मैं उनका फैन बन गया हूँ एंड आई जस्ट फॉल इन लव विथ हिज क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। काफी साथ ही साथ हमें यहाँ पर काफी अच्छे एंड बड़े बड़े लेसन्स भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, हमारी जो करेंट जनरेशन है ना वो क्विकली स्टार्टअप करना चाहती है, कुछ क्विकली खुद का कुछ बिजनेस करना चाहती है, कुछ भी जो है बट वो बस करना चाहती है। अच्छी बात है, बट आपको बात का ध्यान रखना होगा कि आप जब तक वर्किंग फील्ड में नहीं आओगे ना, आप तब तक डिसिप्लिन नहीं हो पाओगे।
अगर आपको डिसिप्लिन होना है, अगर आपको वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ मनी जानना है ना, समझना है, तो आपको इंडस्ट्री में एंटर करना होगा, वो किसी भी चीज़ का हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप फैक्ट्री में जाओ या फिर वो जैसा किए थे वैसा काम करो, बट यू हैव टू चूज समथिंग वन। साथ ही साथ आप बिग ड्रीम भी देखोगे। अब क्यों होगा ऐसा? जब आप वर्किंग फील्ड में जाओगे, लेट से अगर आप बैंकिंग सेक्टर में ही ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पर ना आपको बड़े बड़े लोगों के साथ आपका कनेक्शन बनेगा। लाइक जैसा कि हमने देखा यहाँ पर इन्फोसिस में आने के बाद दादा साहेब का जो विजन है वो काफ़ी बड़ा हो गया कि उनको मालूम भी पड़ा कि हम कितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। वरना अगर वो फैक्ट्री में या फिर प्लांट में ही रहते हैं तो शायद वो ज़्यादा से ज़्यादा यही देख पाते हैं कि भैया मंथली मुझे 25 से 30 हज़ार की सैलरी जो है हम कमा लें, वही बहुत है, राइट। बट जैसे ही वो बाहर गए, इन्फोसिस में ज्वाइन किए, लोगों को देखा कि वो लाखों करोड़ों रुपए कमा पा रहे हैं, तो इनकी भी जो विजन है ना वो काफ़ी बड़ा हो गया कि भाई मैं भी कर सकता हूँ। सो इसी तरीके से जब आप बड़े बड़े लोगों से मिलना स्टार्ट कर देते हो, लेट से अगर आप बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो और बड़े बड़े क्लाइंट्स को अगर आप सर्व करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपको काफ़ी अच्छा एज मिलता है थॉट्स को बड़ा करने का या फिर अपने विजन को बड़ा करने का, राइट। साथ ही साथ दादा साहेब से हमें ये भी समझना चाहिए कि अपने डिज़ायर्स को या फिर हमारी जो ड्रीम है उससे रियलिटी में लाने के लिए हमें अपने डिसीजंस को भी ना प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने डिज़ाइनिंग को भी सीखा, थोड़ा हार्डवर्क किया, नाइट शिफ्ट भी नहीं करना पड़ा, बट डिज़ाइनिंग सीखे। साथ ही साथ इन्होंने कोर्स लेने में ना ज़्यादा सोचे नहीं, इन्हें प्रोग्रामिंग सीखना था क्योंकि इन्हें दिख रहा था कि भैया लोग कमा रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पर 2000 रुपये खर्च किए फॉर दैट प्रोग्रामिंग कोर्स। वो भी उस समय जिस समय हम लोग इग्नोर करते थे, अवॉइड करते थे ऑनलाइन कोर्सेज को या फिर इस टाइप की जो भी कोर्सेज होती थी। बट ये अपने ड्रीम के साथ काफ़ी प्रैक्टिकल थे, इन्हें पता था कि क्या क्या किस किस नॉलेज की इन्हें जरूरत है, एंड उसी बेसिस पर ये आगे बढ़ते गए। एंड एज यू कैन सी विद हिज हार्ड वर्क एंड पेशेंस के साथ आज वो अपनी एक कंपनी लेकर चल रहे हैं। एंड मैं आपको बेट लगा के बताता हूँ कि इस एपिसोड के बाद उनकी वैल्यूएशन, उनका बिजनेस काफ़ी बढ़ने वाला है। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस वीडियो से लर्निंग्स मिली होंगी। मिलते हैं अगली वीडियोस में। दिस इज राहुल साइनिंग ऑफ।